hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my channel's name is Neat with Tanvi and I'm a first prof MBBS student. So today's video is a target video for all the NEET 2026 aspirants. ठीक है, मतलब इसके अंदर मैं तुम लोगों का एक बेसिक आइडिया क्लियर करने वाली हूँ. ठीक है, क्योंकि तुम लोग अभी 11th क्लास में होंगे एंड बहुत लोग ऐसे होंगे तुम में से जिनका कोई बड़ा भाई बहन नहीं होगा, जैसे कि नीट से रिलेटेड लाइक कोई भी जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत एडवाइजेस होती हैं वो भी नहीं मिली होंगी. लाइक मेरा भी सेम ही सीन था. ठीक है, मेरे भी कोई ऐसा एल्डर ब्रदर और सिस्टर नहीं थे. सो आई नो कि 11th के टाइम पे क्या पूरी चीज़ें चल रही होती है माइंड के अंदर. ठीक है, सो टुडेज़ वीडियो इज़ अ बेसिक आइडिया. ठीक है, क्योंकि पहले तुम्हारा बेसिक आइडिया क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं फॉर योर नीट एग्जामिनेशन. तो सबसे पहली चीज़ मैं तुम लोगों को यही बोलूँगी कि भाई इनको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ड्रॉप कोई नहीं लेना चाहता. ठीक है, मैं भी कभी भी ड्रॉप नहीं लेना चाहती थी. वो तो मेरे पेरेंट्स ने बोला तो इसलिए मैंने लिया, अदरवाइज़ मेरे को नहीं लेना था. ठीक है, तो ड्रॉप कोई नहीं लेना चाहता. अपने माइंड में ड्रॉप की थॉट मत लाना. सो दिस इज़ योर फर्स्ट डोंट. ठीक है, पहले हम डोंट डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस डूज. ठीक है, तो आपका फर्स्ट डोंट यही है कि अपने माइंड में ड्रॉप की थॉट बिल्कुल भी मत लाना, क्योंकि अगर तुम्हारे माइंड में ड्रॉप की ये स्टेट होती है ना कि हाँ यार ठीक है हमारा तो फर्स्ट अटैम्प्ट भी है, एक ड्रॉप ले भी लिया तो क्या हो गया, तो फिर तुम्हारे अंदर वो एक लीनियंसी आ जाती है. ठीक है, तो तुम्हारे अंदर जब एक बार वो चीज़ हो गई तो फिर तुम पूरे डेडिकेशन से फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए पढ़ ही नहीं पाओगे एंड फिर तुम्हारा नीट क्लियर कोई नहीं करा सकता. तो सबसे पहली चीज़ यही सोचना कि क्लियर करना है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है. और उसके बाद फिर तुम्हें अपनी स्लीप शेड्यूल का स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट में जाके ना बहुत लोग एकदम ऐसे स्ट्रेस आउट हो जाते हैं. ठीक है, एकदम बर्न आउट हो जाते हैं, तो उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनका जो ब्रेन है वो ढंग से फंक्शन ही नहीं कर पाता. एंड एग्जाम के टाइम पे चाहे उन्होंने कितना ही पढ़ा है, एग्जाम के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा सिली एकदम डम यूजलेस मिस्टेक्स जो है ना वो कर देते हैं. तो स्टार्टिंग से ही एक बैलेंस बना के चलना बिटवीन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. ठीक है, अपनी प्रॉपर स्लीप मेंटेन करके चलना. ठीक है, उससे क्या होगा कि तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे. यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करना. ठीक है, बी योर सेल्फ. ठीक है, ये नहीं कि उसने ये ऐसा कर लिया, वो ये कर रहा है, वो इतना सक्सेसफुल हो गया है, उसको इस चीज़ में एडमिशन मिल गया है, या ऐसा कुछ भी नहीं. ठीक है, जस्ट बी योर सेल्फ. ठीक है, तुम एक पर्सनल तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम और लोगों से डिफरेंट हो. ठीक है, हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट होता है इन सम वे और द अदर, तो खुद को दूसरों से कंपेयर मत करना. एंड अगर कोई तुम्हें कंपेयर कर भी रहा है, ठीक है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो तो इतना इंटेलिजेंट है, कुछ भी है, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ तुम्हें ऐसा नेगेटिव लग रही है तो उसको खुद पे मत लेना. ठीक है, क्योंकि तुम यूनिक हो, तुम्हारी अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी है. सो बी योर सेल्फ. हो सकता है कि तुम और लोगों से बहुत अच्छा कर दो. ठीक है, तो कभी भी खुद को किसी से भी कंपेयर मत करना. डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर देना फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. ठीक है, जिस भी चीज़ से तुम्हें लगता है कि तुम्हारे को डिस्ट्रैक्शन होती है, बी इट योर फोन, फ्रेंड्स, एनीथिंग, टेलीविजन, एनीथिंग. ठीक है, जिस भी चीज़ से तुम्हें लगता है तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होती है तो उसको स्टार्टिंग से ही एलिमिनेट कर देना. ठीक है, क्योंकि वो आगे जाके तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा. एंड कीप योर सेल्फ एज फार अवे एज यू कैन फ्रॉम वर्ड्स लाइक डिप्रेशन. ठीक है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट एन एंट्रेंस एग्जाम. तुम्हें जस्ट पढ़ना है, एक लिमिटेड सिलेबस है तुम्हारे पास. ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी उठ के आ सकता है. एक लिमिटेड सिलेबस है, एक लिमिटेड क्वेश्चन पैटर्न है, लिमिटेड टाइम पीरियड है. तुम्हारा जस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम है, तुम्हें उसको क्लियर करना है. सो डोंट टेक इतना ज़्यादा स्ट्रेस किसी भी चीज़ का कि तुम डिप्रेस्ड आउट हो जाओ. अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ. ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रही कि ड्रॉप लेना कोई बुरी बात है, बट इट्स बेटर ना इफ़ यू डू इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. तुम्हारा ये 1 साल सेव होगा, किसी और का थोड़ी ना होगा. बट स्टिल उस चीज़ को इतना ज़्यादा मत सोचना कि यार अब मेरे को ड्रॉप लेना पड़ रहा है, मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी दे आर इनटू कॉलेजेस, गुड कॉलेजेस. नहीं. ठीक है, तुम अगेन बी योर सेल्फ, कंपेयर मत करना. ठीक है, जो मेनली जो डिप्रेशन का कॉज है ना वो कंपैरिजन ही होता है. ठीक है, जब तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो कि भाई वो इतना सक्सेसफुल है, तुम नहीं हो. सो डोंट कंपेयर. तुम्हारा फ्यूचर है कि तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, बट राइट नाउ तो ट्राई कि यू क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट. बहुत ज़्यादा बुक्स देखो मत रखना. ठीक है, बहुत ज़्यादा बुक्स मत रखना. तुम बुक्स रखना फॉर योर थियोरी. ठीक है, कोई भी सेट ऑफ बुक्स रखना फॉर योर थियोरी जिनको तुम फॉलो करने वाले हो. वन थिंग आई वुड से इज़ कि बायो के अंदर फर्स्ट NCERT की 100% होल्ड कर लो. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही NCERT के अलावा और कोई बुक मत पढ़ना. ठीक है, तुम बायो में पहले NCERT को 100% कर लो. जब तुम्हारी NCERT पे ये होल्ड बन जाए उसके बाद जो भी बुक तुम्हें पढ़नी हो, किसी भी लेवल की पढ़नी हो, वो पढ़ लेना. बट पहले अपनी NCERT को 100% स्ट्रॉन्ग करना. एंड एक पर्सनल एडवाइस जो मैं दूंगी ना तुम लोगों को वो ये है कि जो मैंने भी अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया था कि मैंने बायो की NCERT को इम्पोर्टेंस नहीं दी और मैं सीधा
हायर लेवल की बुक्स करने लग गई, ठीक है, चाहे वो फिर किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स हो या कुछ भी। फिर जब मैं दूसरी बुक्स कर रही हूँ तो वो मुझे इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही हैं। बट जब मैंने अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पहले NCERT को स्ट्रॉन्ग करा, फिर मैंने उन बुक्स को उठा के देखा, तो मुझे लगा यार कुछ ही चीज़ें तो एक्स्ट्रा हैं, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि तुम्हें और बुक्स करनी है कर लेना, पर पहले NCERT को स्ट्रॉन्ग कर लो। विदाउट NCERT तुम दूसरी बुक्स पढ़ोगे, तुम्हें ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगी, तुम्हें चीज़ें भी कम रिटेन होंगी, ठीक है। तो पहले एक सेट ऑफ बुक्स रखना फॉर योर थियोरी, देन अ सेट ऑफ बुक्स फॉर योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, एंड तुम्हारे सेट ऑफ नोट्स विच यू आर गोना रिवाइज। एंड उसके बाद अगर तुम्हें कोई भी हायर लेवल की बुक करनी है तो उसको 4th पोजीशन पे रखना, पहले तुम्हारे ये तीनों आने चाहिए। एंड अपने स्टार्टिंग से ही बैकलॉग्स मत बनने देना, जिस दिन का काम है उस दिन में पूरा कर लेना, ठीक है। तो बैकलॉग्स अल्टीमेटली बनेंगे ही नहीं। एंड फिजिक्स अगर तुम लोगों को डिफिकल्ट लगती है, केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, देन देयर आर सर्टेन चैप्टर्स विच आर एंटायरली फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं उन चैप्टर्स में से मैक्सिमम। तो देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट, बट आई वुड से कि अगर कोई टॉपिक है जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है एंड यू नो द नीट पेपर पैटर्न कि भाई उसमें से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, तो भाई उस चैप्टर की कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली तुम्हें मार्क्स ही छीनने हैं, ठीक है, एग्जामिनर से, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जो जिस भी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो करने हैं, ठीक है। मैंने जो फिजिक्स के नोट्स बनाए थे वो अपने इस तरीके से बनाए थे, दैट आई मेड फॉर्मूला शीट्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, जिसमें हर एक फॉर्मूला है उस चैप्टर का, कोई भी फॉर्मूला मिस्ड आउट नहीं है, ताकि अगर कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए सो आई विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। एंड जैसे कुछ चैप्टर्स हो गया आपका एटम्स, न्यूक्लियाई, ग्रेविटेशन, देन आपका रे ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, आपके ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फ्लूइड, ये जो चैप्टर्स है ना ये सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड है। आपका डुअल नेचर हो गया, ठीक है, इनमें से सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। का ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वर्क, एनर्जी, पावर, इन चैप्टर्स में से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है, मोस्टली। एंड जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, वो तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चैप्टर्स हैं। चीज़ों को नीट के लिए उसी तरीके से पढ़ना जिस तरीके से वो पूछी जाती है। ये तो हो गए हमारे डोंट्स। एंड अगर हम डूज की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि अपने नीट को हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना इन कंपेरिजन टू योर स्कूल। भाई स्कूल तुम डमी भी करा सकते हो, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर 11th-12th में मैंने डमी करा लिया होता तो मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता। तो जो स्कूल है वो तुम डमी भी करा सकते हो, अपने स्कूल को ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं रखना। स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेज करके चलना, ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट समथिंग कि जब वो तुम पेपर सॉल्व कर रहे होते हो तभी तुम्हें आती है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट तुम स्टार्टिंग से सीखते हो, ठीक है, वो इनबिल्ट होती है। ऐसा नहीं कि वो जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो तब तुम सीखोगे, वो तुम अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे भी सीख ही रहे होते हो। सो टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग इनबिल्ट, कि वो तुम हर एक फेज से सीखोगे, ठीक है। अपनी तुम डेली लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हो वो भी इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो अपनी टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से ही उसको ऐसा अपना प्रायोरिटी में रखना एंड मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। आई वुड से कि अगर कोई एक चैप्टर है तो उसके 100 to 200 क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करना, इंक्लूडिंग PYQs। एंड स्टार्टिंग में भाई अपना फाइनल कर लेना कि तुम्हें कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है। किसी एक कोचिंग पे ही स्टिक रहना, इसे बार बार चेंज मत करना कि भाई हमने मॉड्यूल्स इस कोचिंग के ले रखे हैं, टीचर्स हमें उस कोचिंग के पसंद हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज हमने इस कोचिंग की ज्वाइन कर रखी है। अपनी एक ही कोचिंग पे रहना, जो भी तुम्हें, अगर कोई तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बड़ी बड़ी कोचिंग्स में नहीं समझ आ रही हैं चीज़ें, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के पर्सनल टीचर्स हायर करने हैं, मतलब जो भी तुम्हें लगता है कि वर्क्स बेस्ट फॉर यू, डू दैट, ठीक है। बट बीच में प्लान स्विच मत करते रहना, उसमें तुम्हें इशू होगा, बिकॉज हमें एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है अगर हम किसी न्यू चीज़ में जाते हैं। तो क्या तो मैं बार बार बोल रही हूँ, स्टडी स्मार्टली, ठीक है। बहुत ज़्यादा करते रहोगे तो उससे फ़ायदा नहीं है। तुम थोड़ा सा खुद एनालाइज करने का कोशिश करो कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है। एंड दिस थिंग विल ऑल्सो मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी। थ्रू आउट मोटिवेटेड रहना, कभी भी डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। भाई तुम जैसा कर रही हो और लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम एकदम डम हो एंड बाकी लोग एकदम जीनियस है, ठीक है। तो डीमोटिवेटेड मत हो, हमेशा कोई ना कोई तो ऐसा होगा है कि जो तुम्हारे जितना अच्छा नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो तुमसे भी अच्छे कर पा रहे होंगे, तो कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें अपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नोट स्टार्टिंग से बना के रखने हैं। अगेन द सेम थिंग कि लास्ट में इतनी सारी बुक्स तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे, सो क्लीन नोट स्टार्टिंग से ही बनाते चलना। बायो के नोट्स मत बनाना, कोई ज़रूरत नहीं है, इट विल बी अ कंप्लीट टाइम वेस्ट, ठीक है। एंड टेस्ट ज़रूर देना, कहती हूँ अगर तुम्हें पार्ट टेस्ट देना नहीं पसंद है तो पार्ट टेस्ट मत दो, बट टेस्ट कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट देना, ठीक है। तुम्हें जनवरी या दिसंबर से नहीं देने, तुम अप्रैल में दे देना। मैंने अप्रैल से दिए थे, सीधा फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
उससे बेसिकली क्या है कि तुम पूरा सिलेबस को एक बार में एनालाइज कर पाते हो। तो मुझे तो पार्ट टेस्ट मतलब इतने अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे फुल सिलेबस टेस्ट देना ही ज़्यादा पसंद है। प्लस रिवीजन, फुल सिलेबस रिवीजन, देखो तुम पार्ट रिवीजन कैसे कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि जब तुम फुल सिलेबस रिवीजन करने बैठे हो तो तुम्हें कितनी चीज़ें पता है, ठीक है। जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो तुम कैसे लाइक यू आर जस्ट टर्निंग द पेजेस एंड यू नो एवरीथिंग, ठीक है। तो वो मैटर करता है। अपना एक प्लान बनाओ, उसको फॉलो करो, बी कंसिस्टेंट, एंड पर्टिकुलरली फॉर दोज जिनको फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डर लगता है। तो भाई देखो, मैंने पर्सनली नीड दिया है। पहली चीज़ विच आई वुड लाइक टू से इसकी कैलकुलेशन से मत डरना, ठीक है। अगर तुम फिजिक्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, पर चैप्टर 50 क्वेश्चंस तो करोगे ना, एंड जब तुम पर चैप्टर 50 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, एंड मैथ्स तुम्हें कुछ नहीं आती, तब भी तुम्हारी कैलकुलेशन एंड तक जाके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इतने चैप्टर्स हैं एंड तब भी तुम पर चैप्टर 50 क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करोगे, इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। एंड जब तुम उनकी कैलकुलेशन करोगे तो ऑब्वियसली जो कैलकुलेशन है तुम्हारी जितनी नीट की रिक्वायरमेंट है उतनी बिल्डअप हो जाएगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ज़्यादा कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं आती है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन आती है। एंड अगर तो तुम्हारे पास मैथ्स है 11-12 में, तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है न्यूमेरिकल से घबराने की। एंड बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। 60 to 70% न्यूमेरिकल्स तो जो है वो कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाए। तो आई थिंक सो कि मैंने तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया ऑफ डूज एंड डोंट्स दे दिया होगा, जितने भी नीट 2026 एस्पिरेंट्स हैं। तो भाई इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना, बेसिक में यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड फिजिक्स या न्यूमेरिकल से बिल्कुल मत घबराना, लाइक ओवरऑल किसी भी सब्जेक्ट से मत घबराना, बीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। बायो इज समथिंग जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसको तुम सबसे कम टाइम में कर लेते हो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से मत घबराना। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कर दो, ठीक है। आई विल रिप्लाई टू देम जब भी मुझे टाइम मिलता है। एंड अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना यार, उनका भी भला कर दो। सो बाय।